ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। गुरु पूर्णिमा। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। लेकिन कुछ लोगों के मन में गुरु पूर्णिमा पर्व की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 जुलाई को रात्रि 8:21 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 जुलाई को 5:08 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई 2023 सोमवार के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य, श्री रामानुज आचार्य और माधव आचार्य जी को जगत गुरु का स्थान प्राप्त है और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार बौद्ध और जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध की उपासना करते हैं और जैन धर्म के उपासक महावीर जी को गुरु के रूप में पूजते हैं। 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के 2 शुभ योग ब्रह्मा और इंद्र बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग दोपहर 3:45 तक है। इसके बाद से इंद्र योग आरंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ आदि के लिए शुभ माने जाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह से ही स्नान, दान और पूजा के लिए मुहूर्त बना है। इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:27 बजे से सुबह 7:12 तक है। इसके बाद शुभ मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 10:41 बजे तक है। आषाढ़ पूर्णिमा को 7:40 पर चंद्रमा का उदय होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे इस समय पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ्य देंगे। चंद्र अर्घ्य और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। उनकी कथा का आयोजन होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूजा से कुंडली का चंद्र दोष दूर होगा। रात्रि के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म वेला में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। फिर आचमन कर नवीन वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें। उसके बाद पंचोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा और फूल से करें। इस समय आषाढ़ का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा आराधना की जाती है। आषाढ़ माह में शिव जी और विष्णु जी दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आषाढ़ माह में भगवान सूर्य की पूजा और अर्घ्य देने से धन संपदा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल रंग के पुष्प अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ण के समान रंग वाले कदम के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की इस माह में पूजा करते हैं, उन्हें कभी यमराज का भय नहीं रहता। आषाढ़ माह में कनेर के फूल से पूजा करनी शुभ मानी जाती है। इस माह में तुलसी, श्यामा तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर भी श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। इस माह हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास आषाढ़ महीने में ही शुरू होता है और पूरे 4 महीने का होता है। लेकिन इस बार अधिक मास के चलते चातुर्मास पूरे 5 महीने का होगा। चातुर्मास में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इसमें आने वाले 4 महीने, जिसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीर में रोगों का मुकाबला करने अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है।
आषाढ़ मास की देवश यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों की फिर शुरुआत कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी के दिन से होती है। इस साल चातुर्मास 29 जून से शुरू हो चुका है और इसका समापन 23 नवंबर को होगा।